सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, सो ये वीडियो स्पेशली पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर है, क्योंकि मुझे भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना था। स्टेनो की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि ग्रेड सी में कौन कौन सी पोस्ट आती है और ग्रेड डी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, और इन दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो ये आपको एसएससी की यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपका आईडी और पासवर्ड है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक साइड में ना देखो, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस करके एक फॉर्म आ रहा होगा। ये तभी आएगा जब आप स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, जब आप पेपर 1 क्रैक करते हो, उसके बाद फिर आप स्किल के एग्ज़ाम में बैठते हो। स्किल जो होता है स्टेनो का, बैठने के बाद वहाँ पे ये आपको ऑप्शन शो होगा। अगर आपने पेपर 1 दे दिया, लेकिन अगर आपने स्किल नहीं दिया, तो आई थिंक ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। आपको पेपर 1 निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म आता है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा कि ग्रेड सी की सैलरी क्या होती है और ग्रेड डी की सैलरी क्या होती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैंने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म शो हो रहा होगा, पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, जैसे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पे कई सारे पोस्ट दिख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि ग्रेड सी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और ग्रेड डी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। पोस्ट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सो मैं आपको सबसे पहले पोस्ट के बारे में बताता हूँ कि ग्रेड सी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सी के बारे में। देखो ग्रेड सी में कुल मिला के 8 पोस्ट होते हैं, ग्रेड डी में ज़्यादा होता है, लेकिन अपन ग्रेड डी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ग्रेड सी के बारे में। तो देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट पोस्ट हैं। सबसे पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर। देन नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और सेकेंड लास्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और सबसे आखिरी में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि कुल मिला के आपको 8 पोस्ट है ग्रेड सी में। अगर अपन बात करें वैकेंसी की, तो इसमें आया था टोटल 87 वैकेंसी आई थी, जिसमें से 45 यूआर से और 22 ओबीसी और 5 ईडब्ल्यूएस, और जितने भी बाकी जो कुछ कैटेगरी और बची हुई है, तो मैं आपको ये वाला जो पीडीएफ है ना, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ग्रुप कौन सा? टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो स्टडी ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं ग्रेड डी को लेकर। देखो ग्रेड डी में कुल मिला के 36 पोस्ट है। तो 36 पोस्ट, और ग्रेड सी में कितने थे टोटल? हमारे 8 पोस्ट थे। तो ग्रेड सी से यहाँ पे ज़्यादा आता है। रीज़न ये भी है क्योंकि ग्रेड डी में ना वैकेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए। मैं कुछ पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला हो गया आपका बीआरओ, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी पोस्ट आता है। उसके बाद आपने सुना होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये भी इसमें आता है। देन उसके बाद ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये भी इसी में आता है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये भी हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एंड उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इसी के अंदर आता है। ऐसे कई सारे पोस्ट है जो ग्रेड डी के अंदर आते हैं। बाकी अगर अपन बात करें वैकेंसी को लेकर, देखो ग्रेड सी में टोटल वैकेंसी आई थी 87, और ग्रेड डी में टोटल वैकेंसी आई थी आपको 1145, यानी कि 1145, जिसमें से यूआर कैटेगरी 502, ओबीसी 285 एंड ईडब्ल्यूएस 97, और बाकी अदर कुछ कैटेगरी है, तो मैं ग्रुप में पीडीएफ सेंड करूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस बार की कट ऑफ कितनी गई थी, तो देखो कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कट ऑफ को लेकर, तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो ग्रेड सी की जो कट ऑफ गई थी, यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर की कट ऑफ गई थी 147 आउट ऑफ 200, ईडब्ल्यूएस 147 आउट ऑफ 200, एससी की गई थी 136, एसटी की गई थी 128, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 145। कुल मिला के 3596 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ग्रेड सी की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3596 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस बार 2023 में। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, ओके, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब मैं बात करता हूँ ग्रेड डी की। तो देखो ग्रेड डी में जो कट ऑफ गई थी, यूआर की गई थी, यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 131, ईडब्ल्यूएस 126, एससी 109, यानी कि 109, एसटी की कट ऑफ गई थी 88, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 125, और कुल मिलाकर 18,299 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था
प्री की बात कर रहा हूँ। सो 18,299 बच्चों में से एक बच्चा मैं भी था। अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, स्किल दे के आया। स्किल का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। सो चलो अब मैं चलता हूँ एसएससी की वेबसाइट पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप एसएससी का वेबसाइट ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। देन फिर वहाँ पे ऊपर की साइड में एक ऑप्शन शो होगा, आई मीन पोस्ट प्रेफरेंस करके कुछ ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी डिटेल्स है ना, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब शो हो जाएगा। और जब आप उसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे कई सारे पोस्ट आपको शो होंगे। एंड जब आप पोस्ट को भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे छोटा छोटा आपको बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स में आपको फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना है वो बता रहा हूँ। देखो जितने भी पोस्ट होते हैं ना, तो पोस्ट के बगल में उसका कोड लिखा हुआ है। जैसे D16, D17, D1, D2 ऐसे करके कई सारे पोस्ट हैं। सो आपको नंबर 1 पर वो पोस्ट रखना है जो आपके घर के आसपास हो, आई मीन आपका होम स्टेट हो। और दूसरा, उसमें वैकेंसी भी होनी चाहिए। मालूम चले उसमें वैकेंसी नहीं है और आपने उसको नंबर 1 पर डाल दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी मैं जो ये फिल कर रहा हूँ तो मैंने इससे पहले सारा डिटेल मतलब जो भी पोस्ट के नाम है उसको कॉपी में नोट डाउन करा और उसके बगल में लिखते गया कि किस में कितनी सीट खाली है। तो टोटल देखो ग्रेड डी में कुल मिला के 36 पोस्ट थे। ओके, आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। लेकिन जिसमें सीट खाली है ना टोटल, वो मात्र 18 पोस्ट है। यानी कि 18 पोस्ट ऐसा है उसमें जिसमें EWS के लिए वैकेंसी है ही नहीं। तो अगर मैं उसको नंबर 1 पर डाल भी दूंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे को वही पोस्ट डालना है जिसमें वैकेंसी भी हो और जो मेरे घर के आसपास हो। तो जो भी दिल्ली आया ना, जितने भी 18 पोस्ट हैं सारे के सारे दिल्ली वाले हैं। तो मैंने 18 को डाल दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से। जो छोटा छोटा बॉक्स था ना उसी में फिल करना है, D1, D2, D3 ऐसे करके। और एक चीज़ और, अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड डी में हुआ है तो आपको ग्रेड सी का पोस्ट फिल नहीं, आई मीन ग्रेड सी का जो पोस्ट है ना वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डालना है। ओके, सो मालूम चले कि आपका सिलेक्शन ग्रेड सी में हुआ है और आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करा तो वहाँ पे आपने ग्रेड सी का नहीं बल्कि ग्रेड डी का पोस्ट प्रेफरेंस में वो फिल कर दिया, तो दिक्कत है। अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड सी में हुआ है तो आपको सी के ही पोस्ट आई मीन फिल करने हैं। अगर आपका डी में हुआ है तो आपको डी के फिल करने हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखना। अच्छा, ये जो आपको मैंने टोटल 18 पोस्ट बताई कि 18 पोस्ट में सीट खाली है और अदर 18 में सीट खाली नहीं है, तो ये EWS का था। अगर आप UR का चेक करोगे तो उधर फिर अलग से ना हो सकता है कि 18 से ज़्यादा पोस्टों में सीट खाली हो या फिर 18 से कम पोस्ट में सीट खाली हो। मैं बस EWS की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरा कैटेगरी EWS में आता है तो जब मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पर 18 पोस्ट ऐसे थे जिनमें सीट खाली है और बाकी 18 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें सीट खाली नहीं है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा आपको 43 सीट है, उसके बाद 19, फिर 9, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर कुछ पोस्ट ऐसे जहाँ पर एक एक सीट खाली है। अच्छा, तो हाँ, आपको बॉक्स फिल करना है जितने भी पोस्ट है उस हिसाब से। आप फिल करने के बाद जब आप उसको स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आएगा सबमिट का ऑप्शन। आपको सबमिट पे क्लिक करना है, देन फिर आपको ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे वहाँ पे तो उसके बाद आपका जो मतलब जो फॉर्म का जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सो इसी के साथ ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म मेरा हो गया है कंप्लीट। ओके, अब देखो मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। सबसे पहला तो ये कि आप स्किल कहाँ से सीख सकते हो। दूसरा, जो मैंने स्किल दिया था उसमें क्या क्या मैंने वहाँ पे सीखा। आई मीन फर्स्ट टाइम था मेरा तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे कितना आई मीन कितनी बारी मॉक देना पड़ता है। तो ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद पेपर 1 में कैसा क्वेश्चन आया था तो वो भी मैंने वीडियो शेयर करी आप लोगों के साथ। तो 2-3 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखना टाइम निकाल के। तो जब भी आप ये पोस्ट वाला फॉर्म फिल करो ना, आई मीन इन फ्यूचर अगर आप फिल करोगे तो बस 2-3 बातों का ख्याल रखना। सबसे पहला ये आपका होम स्टेट होना चाहिए और दूसरा कि इसमें वैकेंसी होनी चाहिए। तो इन 2 बातों का ख्याल रखना, बाकी तो सब कुछ ठीक है। और रही बात सिलेबस की या फिर आई मीन कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें या फिर क्या कट ऑफ था वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो या फिर इसके अलावा ये टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। जो भी आपका डाउट वगैरह हो तो उस ग्रुप में आप शेयर करना अपनी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे जो अदर मेंबर्स हैं वो आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। सो लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टा ID की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।